आज हम बनाने वाले पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, वो भी 3 से 4 मिनट में बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक दूधी लिया है, दूधी को हमने 3 इंच लिया है। तो उसकी स्किन निकाल के मतलब उसको छील दिया है और उसको मिक्सर में डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें रेड कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। अब इसमें हमने 8 कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। उसको हमने 2 घंटे तक भिगो दिया था, उसके बाद इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आप भी ये प्रोसेस को बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। और उसका जो भी पानी रहता है भिगोने का, वो प्लीज़ फेंकना मत, उसे रहने देना, ठीक है। अब कश्मीरी लाल मिर्च को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे मस्त मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे। एक बार होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी और उसे वापस से ग्राइंडर में मिक्स कर देंगे। अब जब वो ग्राइंडर में मिक्स बन गया, तब उसमें हम पैन लेंगे। पैन में हम ऑयल लेंगे। ऑयल, बटर, घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। 1 टेबल स्पून हमें ऑयल लेना है, ठीक है। अब हम उसके बाद हमने जो मिक्सर में ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हमारा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का बेस बन चुका है। अब हम इसमें फ्लेवर एनहांसमेंट करेंगे। उसके पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी, ठीक है। मतलब 4 से 5 टेबल स्पून पानी हमें इसमें ऐड करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, ठीक है। एक बार अगर गलती से पतला हो गया तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर सकते हो, अगर पतला हो गया तो। अब हमने आधा टेबल स्पून शक्कर ऐड किया है, सो दैट वो एक स्वीटनेस भी दे, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च तीखी भी रहती है। तो एक बैलेंस आउट के लिए हमने आधा टेबल स्पून शक्कर डाला है। अब हम इसमें ऑरिगेनो 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। ऑरिगेनो ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स नहीं, क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड कर देंगे और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार ये अच्छे से कुक हो गया, इसको 2 मिनट ही लगता है कुक होने में। जब पानी अच्छे से बॉईल हो गया उसका मतलब, तब आप देख सकते हैं कि एकदम थिकर हो गया और पानी सब निकल गया है। बस तभी आपका पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रेडी हो जाता है। हमें इसे इतना थिक बनाना है, ठीक है। अब मुझे आपको दूसरी बात ये बतानी है, अगर आप टमेटोज़ खाते हो तो आप दूधी के बदले 2 टमेटोज़ का इस्तेमाल करें। अब ऑयल एक्सट्रैक्ट हो गया, उसका मतलब हमारा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रेडी है टू सर्व। अब अगर आपको इसको किस में खाना है तो पिज़्ज़ा, पास्तास, बर्गर्स, फुडला सब में खा सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक यू।